कभी कभी किसी रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला इंसान आपकी आंखों में आंसू देखकर भी अनदेखा कर देता है। आप बोलती हैं, समझाती हैं, इशारा करती हैं, चुप होकर भी बहुत कुछ कह देती हैं, लेकिन सामने बैठा पुरुष जैसे सुनना ही नहीं चाहता। न कोई सवाल, न कोई रिएक्शन, न कोई एहसास, बस एक ठंडा सा व्यवहार, जैसे आपकी भावनाएं उसकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती। यही वो पल होता है जहां एक औरत खुद से पूछती है, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं या सच में वो मुझे इग्नोर कर रहा है। यही सवाल आज की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इस मोड़ पर खुद को ही दोषी मान लेती हैं। उन्हें लगता है शायद वे ज्यादा इमोशनल हैं, ज्यादा उम्मीद कर रही हैं या ज्यादा प्यार दिखा रही हैं, जबकि सच ये है कि समस्या आपकी भावनाओं में नहीं, समस्या उस पुरुष की इमोशनल अवेयरनेस में होती है। हर पुरुष बुरा नहीं होता, लेकिन हर पुरुष भावनात्मक रूप से समझदार भी नहीं होता। जब कोई पुरुष आपकी भावनाओं को अनदेखा करता है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपको प्यार नहीं करता। कई बार इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी ही भावनाओं से डरता है। उसे नहीं पता कि किसी और की भावनाओं को कैसे संभालना है। और जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अक्सर उससे भागने लगता है, चुप्पी, दूरी और अनदेखी के जरिए। यहीं पर महिलाएं सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं। वे और ज्यादा समझाने लगती हैं, और ज्यादा कॉल मैसेज करने लगती हैं, और ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपना दर्द पूरी तरह सामने रख देंगी, तो शायद अब वो समझ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पुरुष आपकी भावनाओं से भाग रहा है, वो आपके आंसुओं से और भी ज्यादा दूर चला जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल यह है कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है, अपनी भावनाओं को भीख मत बनाइए। जब आप बार बार कहती हैं, तुम मुझे समझते क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं क्या, तो आप अनजाने में अपनी भावनाओं को उसकी दया पर छोड़ देती हैं। और पुरुष दया से नहीं, सम्मान से जुड़ता है। जब उसे लगता है कि आपकी भावनाएं उसके बिना अधूरी हैं, तो वो आपको हल्के में लेने लगता है। दूसरा तरीका है, चुप्पी को सजा नहीं, आईना बनाइए। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि चुप हो जाना मतलब हार मान लेना, लेकिन असल में सही समय पर ली गई चुप्पी सबसे जोरदार जवाब होती है। जब आप अचानक वही इंसान नहीं रहती जो हर बात समझाने के लिए मौजूद रहता था, तब पुरुष के अंदर सवाल उठने लगते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद उसने कुछ खो दिया है। तीसरा तरीका है, अपनी दुनिया को फिर से बड़ा बनाइए। जब कोई पुरुष आपकी भावनाओं को अनदेखा करता है, तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आप उदास रहने लगती हैं, खुद को कम आंकने लगती हैं, और आपकी एनर्जी सिर्फ उसी इंसान के आसपास घूमने लगती है। लेकिन जिस दिन आप अपनी खुशी के छोटे छोटे सोर्स वापस ले आती हैं, अपने दोस्त, अपना काम, अपनी पसंद, उस दिन आपकी आंखों की चमक बदल जाती है। और यकीन मानिए, पुरुष सबसे पहले यही बदलाव नोटिस करता है। यहां एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। पुरुष उस चीज की कदर ज्यादा करता है जिसे खोने का डर हो। जब उसे लगे कि आप उसकी अनदेखी सहने के लिए बनी नहीं है, तब वो या तो सुधरेगा या खुद बाहर हो जाएगा। दोनों ही हालात में आप जीतती हैं। अब सवाल उठता है, अगर वो फिर भी न समझे तो? अगर वो तब भी आपकी भावनाओं को इग्नोर करता रहे? तो यहां चौथा तरीका काम आता है, स्पष्ट लेकिन शांत संवाद। रोना धोना नहीं, इल्जाम नहीं, बस एक शांत सधी हुई बात। जब तुम मेरी भावनाओं को अनदेखा करते हो, तो मैं खुद को इस रिश्ते में अकेला महसूस करती हूं। इतना कहकर रुक जाना। अब उसकी प्रतिक्रिया आपको उसका असली चेहरा दिखाएगी। अगर वो सुनने की कोशिश करता है, तो रिश्ता बच सकता है, और अगर वो मजाक उड़ाता है, टाल देता है या गुस्सा करता है, तो समझ लीजिए कि समस्या आपकी भावनाओं में नहीं, उसके कैरेक्टर में है। सबसे जरूरी और आखिरी बात इस हिस्से में, जिस रिश्ते में आपकी भावनाओं की कोई जगह नहीं, वहां आप खुद को छोटा मत कीजिए। प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। प्यार का मतलब है जहां आपकी भावनाएं सुरक्षित हों। पुरुष जानबूझकर आपकी भावनाओं को क्यों अनदेखा करते हैं, और इसका सच? जब कोई पुरुष आपकी भावनाओं को लगातार इग्नोर करता है, तो सबसे पहले महिला के मन में यही आता है कि शायद अब वो पहले जैसा प्यार नहीं करता। लेकिन हर बार वजह इतनी सीधी नहीं होती। कई बार पुरुष जानबूझकर ऐसा करते हैं, और कई बार अनजाने में।
फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ये तय होता है कि आपको रिश्ते को संभालना है या खुद को। सबसे पहली और सबसे आम वजह होती है भावनाओं से डर। अधिकतर पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, बात करना बेकार है और इमोशनल होना मर्दानगी के खिलाफ है। ऐसे पुरुष जब किसी महिला की गहरी भावनाओं के सामने आते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। न उन्हें सही शब्द मिलते हैं, न सही रिएक्शन, और इस उलझन में वे सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, इग्नोर करना। दूसरी वजह होती है पावर बनाए रखना। कुछ पुरुष बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी भावनाएं आपके लिए कितनी अहम हैं। वे जानते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ है। ऐसे में आपकी भावनाओं को अनदेखा करना उनके लिए एक तरीका बन जाता है आपको कंट्रोल में रखने का। जब आप बार बार समझाने की कोशिश करती हैं और वो चुप रहता है, तो अनजाने में रिश्ते की ताकत उसके हाथ में चली जाती है। तीसरी वजह होती है ओवर अवेलेबिलिटी। जब आप हर हाल में मौजूद रहती हैं, वो बोले या ना बोले, समझे या ना समझे, तो धीरे धीरे पुरुष आपके इमोशंस को गारंटी की तरह लेने लगता है। उसे लगता है कि आप तो कहीं जाने वाली नहीं, तो कोशिश क्यों करे। यही वो जगह है जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वे प्यार को सुरक्षा मान लेती हैं और पुरुष उसे सुविधा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, कैसे पहचानें कि ये अनजाना इग्नोर है या जानबूझकर किया गया। अगर वो कभी कभी आपकी बात सुनता है, बाद में सोचता है और सुधार की कोशिश करता है, तो वो अनजाना है। लेकिन अगर वो आपकी भावनाओं पर हंसता है, बात घुमा देता है या आपको ही ड्रामेटिक कह देता है, तो वो जानबूझकर है। और यहां से शुरू होता है असली एक्शन। पांचवा असरदार तरीका है भावनात्मक दूरी, ना कि लड़ाई। जब पुरुष आपकी भावनाओं को अनदेखा करे, तब लड़ाई करने से बेहतर है थोड़ी दूरी बना लेना। दूरी का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी वापस लेना। कम कॉल, कम मैसेज, कम समझाना। अचानक वही इंसान ना रहना जो हर वक्त उपलब्ध रहता था। ये दूरी पुरुष को दो चीजें सिखाती है। एक, आपकी मौजूदगी कितनी अहम थी, और दो, आपकी भावनाओं को हल्के में लेने की कीमत क्या है। छठा तरीका है खुद को फिर से प्राथमिकता देना। बहुत सी महिलाएं रिश्ते में रहते हुए खुद को पीछे छोड़ देती हैं। उनका मूड, उनकी खुशी, उनका आत्मसम्मान, सब कुछ उस पुरुष के बिहेवियर पर निर्भर करने लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपने फैसले खुद लेने लगती हैं, अपने लिए वक्त निकालती हैं और अपने चेहरे पर सुकून वापस लाती हैं, उस दिन पुरुष के भीतर हलचल शुरू होती है। क्योंकि सच ये है, पुरुष उस महिला की तरफ ज्यादा खिंचता है जो खुद से जुड़ी होती है, ना कि उससे चिपकी हुई। सातवां तरीका है भावनात्मक मैचिंग बंद करना। अगर वो ठंडा है तो आप भी न्यूट्रल रहिए। अगर वो दूरी पर है तो आप भी स्पेस दीजिए। हर बार उसका मूड उठाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर मत लीजिए। जब आप उसकी भावनाओं को संभालना बंद करती हैं, तब उसे पहली बार अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है। अब यहां एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई। अगर आप ये सब करने के बाद भी वही हालात बने रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पुरुष आपकी भावनाओं को प्राथमिकता देने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसे रिश्ते में रहकर आप धीरे धीरे खुद को खो देती हैं। याद रखिए, प्यार वो नहीं जहां आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े। प्यार वो है जहां आपकी भावनाओं को सुना जाए, समझा जाए और सम्मान दिया जाए। कब पुरुष की अनदेखी एक रेड फ्लैग बन जाती है, और तब महिला को क्या समझ लेना चाहिए। हर अनदेखी एक जैसी नहीं होती। कभी कभी थकान, स्ट्रेस या कंफ्यूजन के कारण पुरुष भावनात्मक रूप से बंद हो जाते हैं। लेकिन जब अनदेखी आदत बन जाए, जब आपकी भावनाएं हर बार टाली जाएं, तब ये सिर्फ व्यवहार नहीं रहता, ये एक रेड फ्लैग बन जाता है। पहला साफ रेड फ्लैग है आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जाना। जब आप किसी बात से दुखी हों और वो कहे तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम्हें हर बात का ड्रामा बनाना है, या इतनी सी बात पर रो रही हो, तो समझ लीजिए कि वो आपकी भावनाओं को छोटा दिखा रहा है। प्यार में इंसान आपकी तकलीफ को हल्का नहीं करता, बल्कि संभालता है। दूसरा रेड फ्लैग है बार बार टालना और चुप्पी। आप बात करना चाहती हैं, लेकिन वो हर बार कहता है बाद में बात करेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आता। ये चुप्पी धीरे धीरे आपको खुद से ही सवाल करने पर मजबूर कर देती है। आप सोचने लगती हैं कि शायद आपकी भावनाएं इतनी जरूरी ही नहीं है। यहीं से आत्मसम्मान को चोट लगनी शुरू होती है।
तीसरा रेड फ्लैग है आपको दोषी महसूस कराना। जब भी आप अपनी भावनाएं सामने रखें और जवाब में वो कहे, तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, तुम खुश नहीं रह सकती तो मेरी गलती नहीं, तो ये सीधा इमोशनल मैनिपुलेशन है। यहां वो अपनी जिम्मेदारी आप पर डाल रहा है। अब यहां सबसे जरूरी सवाल आता है, ऐसे में महिला को क्या करना चाहिए? 8वां असरदार तरीका है स्पष्ट सीमा तय करना। बिना चिल्लाए, बिना रोए एक साफ बात, मेरी भावनाओं को अनदेखा किया जाना मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, बस इतना कहिए। सीमा बताना धमकी नहीं होती, ये खुद के लिए स्टैंड लेना होता है। 9वां तरीका है बदलाव को शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाना। अगर आपने सीमा तय कर दी और फिर भी आप पहले जैसी ही उपलब्ध रहीं, तो आपकी बात का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सच में अपनी एनर्जी वापस ले लेती हैं, तो सामने वाला समझता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं हैं। यहां एक गहरी सच्चाई समझिए, पुरुष शब्दों से नहीं, बदलाव से सीखता है। 10वां तरीका है उम्मीद कम करना, सच्चाई देखना। कई महिलाएं उस इंसान से प्यार करती हैं जो वो हो सकता है, न कि जो वो असल में है। लेकिन रिश्ता भविष्य की कल्पना पर नहीं, वर्तमान के व्यवहार पर चलता है। अगर आज वो आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दे रहा, तो कल चमत्कार की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना है। और अब सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी बात, कब रुक जाना ही आत्मसम्मान होता है। जब आप समझा कर थक चुकी हों, जब आपकी भावनाएं हर बार दीवार से टकराकर लौट आती हों, जब आप रिश्ते में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगी हों, तब रुक जाना हार नहीं होती, तब रुक जाना खुद को बचाना होता है। क्योंकि कोई भी रिश्ता आपकी मानसिक शांति से बड़ा नहीं होता। बिना अल्टीमेटम दिए पुरुष को आपकी वैल्यू कैसे महसूस कराई जाए? अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि अगर वे साफ साफ कह दें, अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं चली जाऊंगी, तो पुरुष बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्टीमेटम ज्यादातर रिश्तों को सुधारता नहीं, बल्कि शक्ति की लड़ाई बना देता है। और जहां शक्ति की लड़ाई होती है, वहां प्यार पीछे छूट जाता है। असल असर वहां होता है जहां शब्द कम और बदलाव ज्यादा होता है। 11वां तरीका है भावनात्मक निर्भरता कम करना। जब आपकी हर खुशी, हर दुख, हर मूड उसी पुरुष की प्रतिक्रिया पर टिका होता है, तब वो आपको इमोशनल सेफ्टी नेट की तरह लेने लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी भावनाओं को खुद संभालना सीख लेती हैं, उसी दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप मजबूत दिखने लगती हैं और मजबूती हमेशा आकर्षक होती है। 12वां तरीका है अपनी उपलब्धता सीमित करना। हर कॉल तुरंत उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर समय मैं हूं ना की भावना देना, ये सब धीरे धीरे आपकी अहमियत को कम कर देता है। उपलब्धता और महत्व के बीच एक संतुलन होता है। जब आप हर वक्त मौजूद नहीं रहती, तब आपकी मौजूदगी की कीमत समझ आती है। 13वां तरीका है अपनी जिंदगी में फोकस शिफ्ट करना। जब आपका सारा ध्यान एक ही इंसान पर होता है, तो वह आपके सेंट्रल यूनिवर्स बन जाता है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में और भी मायने रखने वाली चीजें होती हैं, काम, शौक, दोस्त, खुद का विकास, तो आप एक संतुलित इंसान बनती हैं। और संतुलित महिला को हल्के में लेना आसान नहीं होता। यहां एक बहुत जरूरी बात, पुरुष पीछा तब करता है जब उसे लगे कि वो आपकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। 14वां तरीका है रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन नहीं। जब वो आपकी भावनाओं को इग्नोर करे, तो गुस्से में लंबा मैसेज भेजना आसान होता है, लेकिन असर वहां होता है जहां आप शांत रहकर छोटा, सधा हुआ जवाब देती हैं। रिएक्शन इमोशनल होता है, रिस्पॉन्स समझदारी वाला, और समझदारी हमेशा सम्मान खींचती है। 15वां तरीका है अपने आत्मसम्मान को रोज चुनना। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को दबाकर चलो ठीक है कह देती हैं, तो आप खुद को थोड़ा थोड़ा खो देती हैं। आत्मसम्मान कोई बड़ी घोषणा नहीं, ये रोज का चुनाव होता है कि आप क्या सहेंगी और क्या नहीं। अब यहां एक बहुत गहरी लाइन ध्यान से सुनिए। जिस पुरुष को आपकी वैल्यू समझाने के लिए आपको खुद को कम करना पड़े, वो कभी आपको पूरा नहीं देख पाएगा। धीरे धीरे जब आप ये सारे बदलाव लाती हैं, तो 2 चीजों में से एक जरूर होता है। या तो पुरुष खुद बदलने लगता है, आपकी बात सुनने लगता है, आपकी भावनाओं को महत्व देने लगता है, या फिर वो और दूर हो जाता है। और अगर वो दूर हो जाए, तो ये हार नहीं होती, ये सच्चाई का साफ हो जाना होता है। दूरी कैसे पुरुष के मन में हलचल पैदा करती है और महिला इस दौरान खुद को कैसे संभाले। जब आप पहली बार भावनात्मक दूरी बनाती हैं, तो शुरुआत में आपको ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप उस तरह की महिला रही हैं जो बात करके सुलझाने में विश्वास करती है,
जो चुप्पी से ज्यादा शब्दों में सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन जब आप खुद को पीछे खींचती हैं तो दिल के अंदर एक खालीपन आता है। यही वो पल है जहां ज्यादातर महिलाएं टूट जाती हैं और फिर से वही गलती दोहरा देती हैं, मैसेज, कॉल, समझाना। लेकिन अगर आप थोड़ा और रुक जाएं तो यहीं से पुरुष के अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। पुरुष जब देखता है कि आप पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही, पहले जैसी उपलब्ध नहीं है, तब उसका दिमाग सवाल पूछने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक क्या बदल गया, क्योंकि पुरुष बदलाव को शब्दों से नहीं, पैटर्न से समझता है। जब पैटर्न बदलता है तब उसे आपकी कमी महसूस होती है। 16वां तरीका है, दूरी को मौन आरोप न बनाइए। दूरी का मतलब ये नहीं कि आप उसे सजा दे रही हैं। दूरी का मतलब है कि आप खुद को प्राथमिकता दे रही हैं। अगर आपके व्यवहार में गुस्सा या ताना होगा तो वो रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दूरी शांत है, स्थिर है, बिना शिकायत के, तो वो उलझेगा और उलझन से ही सोच पैदा होती है। 17वां तरीका है, अपने मन की बेचैनी को काम में बदलिए। जब आप उससे बात नहीं करती तब दिमाग बार बार उसी के पास जाता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उस बेचैनी को किसी और दिशा में मोड़ना सीखिए। किसी काम में, किसी लक्ष्य में, किसी खुद से जुड़े निर्णय में। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये खुद को वापस पाने की प्रक्रिया है। यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पुरुष उस महिला की कद्र तब करता है जब उसे लगता है कि वो उसके बिना भी पूरी है। 18वां तरीका है, खुद को बार बार याद दिलाना कि आप जरूरत नहीं, चुनाव हैं। जब आप खुद को जरूरत समझने लगती हैं तो आप डर से चलती हैं, लेकिन जब आप खुद को चुनाव समझती हैं तो आप सम्मान से चलती हैं। ये सोच बदलते ही आपका व्यवहार बदल जाता है, और व्यवहार बदलते ही रिश्ता या तो सुधरता है या साफ हो जाता है। अब एक बहुत अहम सवाल, पुरुष कब वापस सोचने लगता है? जब उसे महसूस होता है कि आपकी भावनाएं अब उसके नियंत्रण में नहीं है। जब उसे लगता है कि आपकी दुनिया अब सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूम रही। जब उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं वो आपको खो न दे। लेकिन यहां एक चेतावनी बहुत जरूरी है। अगर वो सिर्फ तब आता है जब उसे अकेलापन लगता है और फिर से वही अनदेखी शुरू हो जाती है, तो ये बदलाव नहीं, ये सुविधा है। 19वां तरीका है, बदलाव को समय दीजिए, वादों को नहीं। अगर वो कहता है कि मैं बदल जाऊंगा, तो उसके शब्दों से नहीं, उसके अगले व्यवहार से फैसला कीजिए। स्थायी बदलाव समय लेता है, लेकिन खोखले वादे तुरंत सुनाई देते हैं। 20वां तरीका है, अपने भीतर की आवाज को दबाइए मत। अगर अंदर से कुछ बार बार कह रहा है कि ये रिश्ता आपको तोड़ रहा है, तो उस आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब इस पाठ की सबसे गहरी बात, जिस रिश्ते में आपको बार बार खुद को समझाना पड़े कि वो बुरा नहीं है, वहां कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं हार रही हैं। खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित बनाना और वो अंत जो हर महिला को मजबूत करता है। जब कोई पुरुष आपकी भावनाओं को बार बार अनदेखा करता है तो सबसे बड़ा नुकसान रिश्ता नहीं करता, सबसे बड़ा नुकसान आपकी अंदरूनी सुरक्षा को होता है। आप हंसते हंसते भी डरने लगती हैं, बोलते बोलते रुकने लगती हैं और धीरे धीरे अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगती हैं। यही वो जगह है जहां एक महिला को सबसे पहले खुद को वापस पकड़ना होता है। 21वां तरीका है, अपनी भावनात्मक जरूरतों को साफ पहचानना। हर महिला को बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस सम्मान, सुने जाने का एहसास और थोड़ी सी संवेदनशीलता। अगर कोई रिश्ता आपको ये बुनियादी चीजें भी नहीं दे पा रहा, तो समस्या आपकी अपेक्षाओं में नहीं, उस रिश्ते की क्षमता में है। 23वां तरीका है, अपने अंदर की महिला से फिर से दोस्ती करना। वो महिला जो कभी बिना किसी से वैलिडेशन मांगे खुश हो जाती थी, जो किसी के जवाब से अपनी कीमत तय नहीं करती थी, जो जानती थी कि वो क्या डिजर्व करती है, उसे वापस बुलाइए। क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़ी होती हैं, तब दुनिया अपने आप सीधी हो जाती है। अब यहां एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात, हर पुरुष आपकी भावनाओं को संभालने के लिए बना ही नहीं होता। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप गलत जगह अपनी सही भावनाएं दे रही थीं। 24वां तरीका है, रिश्ते को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करना।
उम्मीद के साथ नहीं, संभावनाओं के साथ नहीं, बल्कि जैसा है वैसा। क्योंकि जब आप सच्चाई देख लेती हैं तभी आप सही फैसला ले पाती हैं। और अब सबसे आखिरी, सबसे जरूरी बात, अगर वो बदलता है, सुनने लगता है, समझने लगता है, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो वही रहता है, वही अनदेखी, वही ठंडापन, तो वहां से हट जाना कमजोरी नहीं होती, वहां से हट जाना खुद से प्यार होता है। याद रखिए, आपकी भावनाएं बोझ नहीं है, आपकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, और आप किसी को मनाने के लिए बनी नहीं है। जिस दिन एक महिला ये समझ लेती है कि मुझे समझने वाला चाहिए, झेलने वाला नहीं, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। और अगर आज आप ये स्क्रिप्ट सुन रही हैं, पढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं खुद को इसमें देख पा रही हैं, तो ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये आपकी आत्मा का आपको दिया गया संदेश है। अपने आप को चुनिए, अपनी भावनाओं को चुनिए और उस प्यार का इंतजार मत कीजिए जो आपको तोड़ दे। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज़ हैं।